वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। भारत की मशरकी सरहद पर बढ़ती हुई जारियत बारे बताया गया। वज़ीर आज़म की ISI की पेशा महारत और स्ट्रैटेजिक फहम की तारीफ गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पाक आर्मी दुनिया की सबसे ज़्यादा पेशावर और नज़्मो ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। अवामी हिमायत के साथ मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक फौज मुल्की सलामती, वक़ार और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करे। कौमी क़यादत का ख़तरात के खिलाफ दिफा यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा। कौमी सलामती के लिए मौजूदा सूरत हाल में होशियार रहने और ऑपरेशनल तैयारी नागुज़ीर करा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिवायती फौजी चैलेंजेस, हाइब्रिड वॉरफेयर बारे बताया गया। दहशतगर्दी के प्रॉक्सी नेटवर्क से मुतल्लिक भी आगाही दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। रूस पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कमी के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान रूस को आलमी ताकत तस्लीम करता है। पाक रूस दोस्ती के फ़रोग़ में व्लादिमीर पुतिन के किरदार का मुतरफ़ हूँ। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी का दूसरी जंग अज़ीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, आए पाकिस्तान और रूस मिलकर खित्ते और दुनिया के मुस्तक़बिल के लिए काम करें। यकीन है पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। यकीन है पाक रूस दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मेरा 2011 का दौरा रूस यादगार था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के ठोस और उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दामात से ख़ित्ते के अमन को संगीन ख़तरात लाहक़ हैं। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करता है। दुनिया को पता चलना चाहिए वाक़े के असल मास्टरमाइंड और मुल्ज़िमान कौन हैं। सामने आना चाहिए पहलगाम हमले का बेनिफिशरी कौन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदे पर वार किया। दरियाओं का पानी हमारे लिए लाइफलाइन है। खित्ते में देर पाम चाहते हैं लेकिन जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म कतर ने कहा कि खित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी के हामी हैं। उम्मीद है सफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त समत लेकर जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़र-ए-सानी दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। बेंच के अरकान जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफ। दोनों मुअज़्ज़िज़ जजेस ने नज़र-ए-सानी दरखास्तों को नाकाबिले समाअत करार दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फैसले पर अमल दरामद किए बगैर नज़र-ए-सानी कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इस केस में पार्टी कैसे बन सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या हम एक पार्टी की गलती की सज़ा कौम को दें। क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक चीज़ आई तो उसे जाने देते। केस की मजीद समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का नया 11 रुकनी बेंच तश्कील। नए बेंच में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल नहीं किया गया। दोनों जजेस ने नज़र-ए-सानी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 11 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। मखसूस नशस्तों के नज़र-ए-सानी केस से पहले जस्टिस मंसूर का अहम फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नज़र-ए-सानी के स्कोप पर लिखा, नज़र-ए-सानी के लिए फैसले में किसी वाज़े गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नज़र-ए-सानी की बुनियाद नहीं हो सकता। पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता नज़र-ए-सानी केस में दोबारा नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा नज़र-ए-सानी दरखास्तों का है। मन घड़त किस्म की नज़र-ए-सानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी की इस्लामाबाद में अदालती रिपोर्टर से गुफ्तगू। कहा, चीन की सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 367 है। दौरा चीन में पता चला वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं। हमारे ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात कम होकर 56,000 तक आ गए हैं। मुकदमात निपटाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।
चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि चीन के दौरे के दौरान भारतीय अदलिया के जजेस भी थे। भारतीय जजेस के साथ मौजूदा हालात में क्या बात हुई नहीं बताऊंगा। सिंध असम्बली में सेनेट नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी कामयाब। ज़िमनी इंतखाब की नशिस्त वक़ार मेहदी जीत गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वक़ार मेहदी को 111 वोट मिले, 2 वोट मुस्तरद हुए। मद्दे मुकाबिल MQM की उम्मीदवार निगहत को 36 वोट हासिल हुए। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद ऐवान बाला की नशिस्त खाली हुई थी। मीडिया से गुफ्तगू में वक़ार मेहदी बोले, सेनेट में सिंध का मुकदमा लड़ूंगा। वज़ीर आला सिंध को वक़ार मेहदी को जीत पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी पार्लिमानी महाज पर मुसलसल कामयाबियां समेट रही है। भारत की आबी जारहियत से पाकिस्तानी दरियाओं में पानी की सतह कम हो गई। तर्जुमान वाबदा के मुताबिक तरबेला के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 95,300 क्यूसिक हो गई। मंगला के मकाम पर दरिया जहलम में पानी की आमद 43,500 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बराज में पानी की आमद 99,100 क्यूसिक हो गई। हेड मराना के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 28,300 क्यूसिक है। भारतीय आबी जारहियत से पाकिस्तानी दरियाओं में पानी की वाज़ेह कमी सामने आई है। दरिया सिंध में पानी की कमी से कई एकड़ फसलें मुतासिर होने का खतरा। टील के आबादकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोटरी बैराज अप स्ट्रीम में पानी की आमद 5,305 क्यूसेक है। पंजाब में 1100 ई टैक्सी से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी दे दी गई। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब किया जाएगा। वज़ीर आला ने ठोकर जना टर्मिनल ता हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ मेडिकल सिटी का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी अस्पतालों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदने की हिदायत। फ्रेडरिक मर्ज दूसरी वोटिंग में जर्मनी के चांसलर मुंतखब फ्रेडरिक ऐवान में पहली वोटिंग में गैर मुतवक्के तौर पर अक्सरियत से महरूम रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक रहनुमा को पहले राउंड में 310 वोट मिले थे। फ्रेडरिक मर्ज दूसरे राउंड में 325 वोट हासिल करने में कामयाब हो गए। चांसलर बनने के लिए ऐवान की 630 नशिस्तों में से 316 वोट दरकार होते हैं। बरतानवी हुकूमत का इमिग्रेशन कानून सख्त करने की तैयारी। पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका के शहरी मुतासर होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तीनों ममालिक के शहरियों के वीज़े महदूद किए जा सकते हैं। इन ममालिक के लिए वीज़ा शराइत सख्त की जा सकती हैं जिनके शहरियों का बरतानिया पहुँच कर पनाह की दरख्वास्त देने का ज़्यादा इम्कान होता है। और 50 साल कदीम खलाई मलबा रवा हफ्ते ज़मीन से टकराने की पेशगोई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 50 साल पहले सोवियत यूनियन ने सैयारा ज़हरा की जानिब खलाई जहाज़ रवाना किया था। मिशन में नाकामी पर इसका मलबा खला में ही रह गया था। रवा हफ्ते मलबा ज़मीन के फ़ज़ा में दाखिल हो सकता है।